कैलेंडर पलटने वाले हैं और हम एक ऐसी खगोलीय घटना के गवाह बनने वाले हैं जो सिर्फ आसमान का नजारा नहीं बल्कि हमारे जीवन और देश दुनिया पर भी गहरा असर डालने वाली है। हम बात कर रहे हैं साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण की, जो 7 सितंबर को लगने जा रहा है। ये सिर्फ एक ग्रहण नहीं बल्कि कई रहस्यों और प्रभावों को अपने साथ लेकर आ रहा है। तो चलिए इस 3 घंटे 28 मिनट के अद्भुत लेकिन शक्तिशाली खगोलीय खेल के बारे में सब कुछ जानते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच हमारी पृथ्वी आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश पूरी तरह चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। और 7 सितंबर को हम एक पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने वाले हैं, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार ये चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 पर शुरू होगा और 8 सितंबर की देर रात 1:26 पर इसका समापन होगा। इसका पहला स्पर्श रात 8:59 पर और अंतिम स्पर्श 2:24 पर होगा। यानी भारत में इस पूरे ग्रहण की अवधि 3 घंटे 28 मिनट की होगी। और हाँ, अगर आप इसके चरम समय का इंतजार कर रहे हैं तो वो होगा रात 11:42 पर, जब चंद्रमा अपनी पूरी लालिमा के साथ दिखेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही यानी 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल को शुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान भोजन करना, सोना और पूजा पाठ वर्जित होता है। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की मूर्ति को छूने की भी मनाही होती है। लेकिन चिंता ना करें, यह समय मंत्रों का जाप करने, रामचरितमानस या पाठ करने के लिए बहुत शुभ होता है। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है और बचे हुए खाने में तुलसी डालना ना भूलें। ये चंद्र ग्रहण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। ज्योतिष मनीषा कौशिक जी के अनुसार ये ग्रहण शनि की राशि कुंभ और गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में समाप्त होगा, जो इसे और भी खास बनाता है। यह ग्रहण इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसी दिन से 15 दिनों के पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए यदि आपको पितरों का श्राद्ध या पिंडदान करना हो तो सूतक काल शुरू होने से पहले ही सभी अनुष्ठान पूरे कर लें। अब बात करते हैं इसके प्रभावों की। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का भारत पर सीधा और गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत की राजनीतिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और पहाड़ी राज्यों के साथ साथ ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों पर भी इसका असर दिखेगा। वैश्विक स्तर पर भी ये ग्रहण नकारात्मक प्रभाव डालेगा। पूरी दुनिया में आपदाओं की आशंका बन रही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है, जहां सत्ता परिवर्तन तक की बातें कही जा रही हैं। चिंताजनक बात यह है कि इस ग्रहण के प्रभाव से रूस और यूक्रेन युद्ध और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। लेकिन हर नकारात्मकता के साथ सकारात्मकता का मार्ग भी होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान और उसके मोक्ष काल में दान का विशेष महत्व है। ग्रहण के बाद दूध, अन्न, फल और सफेद चीजों का दान करें। अगले दिन मंदिर जाकर पंडितों का दान और दक्षिणा दें। और जैसे कि मैंने बताया, इसी दिन से पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है, तो अपने पितरों को याद करते हुए गरीबों को दान जरूर करें। यह चंद्र ग्रहण हमें प्रकृति की विशालता और ज्योतिषीय प्रभावों की गहराई को समझने का अवसर देता है। ये समय सतर्क रहने, मंत्र जाप करने और दान पुण्य के माध्यम से स्वयं को और समाज को सशक्त बनाने का है।